साधु ने मंदिर में पूजा नहीं की, सबने निंदा की, पर फिर जब सच सामने आया तो लोगों ने पहली बार समझा कि भक्ति क्या होती है। नमस्कार दर्शकों, आज की कहानी ऐसी है कि अगर आपने एक बार पढ़ना शुरू किया तो बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। एक पहाड़ी गांव था, शांति से भरा, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से एक ही बात पूरे गांव में आग की तरह फैल रही थी। मंदिर का नया साधु पूजा नहीं करता। लोग कहते भक्ति का ढोंग है, सुबह उठता नहीं, मंदिर का अपमान करता है। हर सुबह जब मंदिर में आरती की घंटियां बजती, गांव वाले देखते कि साधु मंदिर के अंदर नहीं बल्कि बाहर पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा रहता। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा निंदा में बदल गया। रास्ते से गुजरते बच्चे तक कहते ये साधु नहीं, धोखेबाज है। सरपंच तक की सहनशक्ति जवाब दे गई और उसने फैसला सुनाया, अगर कल सुबह तक उसने पूजा नहीं की तो उसे मंदिर से निकाल दिया जाएगा। गांव में माहौल ऐसा था जैसे किसी बड़े अपराधी का फैसला होने वाला हो। रात को तेज बारिश हुई, पहाड़ों से गड़गड़ाहट उठी और मंदिर के पीछे बहता झरना उफान पर आ गया। सुबह गांव वाले एकत्र हुए और साधु के सामने सवालों की बौछार कर दी, गई क्यों नहीं करते पूजा? क्या आपकी भक्ति सिर्फ दिखावा है? मंदिर में रहकर मंदिर का ही अपमान क्यों? साधु ने सबकी ओर शांत नजरों से देखा। यह वही शांति थी जो अपनी सच्चाई का बोझ लिए आत्मविश्वास देती है। उसने कहा, मैं पूजा करता हूं, रोज करता हूं, बस तुमने कभी देखा नहीं। लोग चिढ़ गए। किसी ने कहा, बहाने मत बनाइए। किसी ने ताना मारा, आप डर गए होंगे। लेकिन साधु ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वह धीरे से उठा और मंदिर के पीछे की ओर जाने वाले संकरे रास्ते की तरफ इशारा। क्या वह रास्ता जो धुंध, कोहरे और जंगल की वजह से रोज सुबह लगभग अदृश्य होता था? साधु बोला, तुम लोग आरती की आवाज से जागते थे और मैं उस आरती के अस्तित्व को बचाने के लिए रोज पहाड़ पर खड़ा होता था। लोग कुछ समझ नहीं पाए। तभी साधु ने पहाड़ की ओर इशारा किया। वहां की मिट्टी बारिश से धंस चुकी थी, चट्टानें खिसक कर नीचे आ चुकी थीं और मंदिर की दीवारों तक दरारें पहुंच गई थीं। साधु बोला, हर सुबह चट्टान ढीली पड़ जाती थी। अगर मैं उसे रोकता नहीं, मिट्टी नहीं भरता, पत्थर नहीं हटाता तो अब तक ये मंदिर गिर चुका होता। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। साधु ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। वो पूरी तरह जख्मी थे, उंगलियां सूजी हुई थीं, हथेलियां फट चुकी थीं, नाखून आधे टूटे हुए थे। ये हाथ किसी ढोंग करने वाले के नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के थे जो जान हथेली पर रखकर मंदिर को बचा रहा था। लोगों की आंखों में शर्म उतर आई। वे समझ गए कि जिसके बारे में वे बुराई कर रहे थे वही हर सुबह उनकी भक्ति बचा रहा था। साधु ने अंतिम वाक्य में सबको जैसे भीतर तक हिला दिया। भक्ति वो नहीं जो दुनिया देखे, भक्ति वो है जो आप चुपचाप करते रहो, चाहे दुनिया उसे समझे या न समझे। पूजा सिर्फ दीपक और घंटियों में नहीं होती, कभी कभी भक्ति गिरती चट्टान को रोकने में भी होती है। उस दिन गांव वालों ने पहली बार जाना कि असली पूजा क्या होती है, किसी भी चीज को बचाना, चाहे उसके लिए खुद को ही क्यों न मिटा देना पड़े।